और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कारगिल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में जवानों के साथ वो अपनी दिवाली आज वहां पर मनाएंगे। करीबन 1 घंटे के लिए वो जवानों के साथ अपना ये कीमती समय व्यक्त वहां पर करने वाले हैं और ऐसे में अपनी दिवाली सरहद पर मनाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 से वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से हर बार वो कोशिश करते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर और ऐसे जितने भी त्योहार आते हैं वो अपने त्योहारों को जवानों के साथ साझा करें, उनके साथ अपनी खुशियां मनाएं। और ऐसे में इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कारगिल पहुंच गए हैं, आपको बता दें, और जवानों के साथ वो अपनी दिवाली अब मनाने वाले हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कारगिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवानों के साथ अपनी वो दिवाली यहाँ पर मनाएंगे। और हर बार उनकी यही कोशिश रहती है कि जवानों का मनोबल इसके जरिए बढ़ाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनसे कई विषयों पर चर्चा की जाए और दिवाली की खुशियां उनके साथ साझा की जाएं। और जब भी हमने देखा है, जब भी कोई त्योहार आता है तो किस तरीके से जवानों को याद करना कभी नहीं भूलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, किस तरीके से अपनी खुशियों को साझा करना जानते हैं, खासतौर पर उन जवानों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरहद को दे दी है, इस देश को समर्पित कर दी है, अपना बड़ा योगदान उन्होंने इस देश को दिया है, अपने समर्पण के लिए वो जाने जाते हैं। और ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि इन जवानों का मनोबल वहाँ रहकर त्योहारों के मौके पर जब अपने परिवार से वो दूर हैं, सरहद पर तैनात हैं और ऐसे में पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे में खुद देश का मुखिया जब उनके बीच पहुंचता है तो उनका मनोबल खुद ब खुद और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे में ये कारगिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब अपनी दिवाली वो जवानों के साथ मनाएंगे, उनके बीच रहकर मनाएंगे, उनकी मौजूदगी में अपनी दिवाली को वो और ज़्यादा जगमग करेंगे। और ऐसे में जवानों के साथ आज की दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जब पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा है। अपने अपने तरीके से हर राज्य में त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बार एक अलग अंदाज रहता है। हर दिवाली पर वो एक अलग अंदाज के साथ आते हैं, जब वो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा देश जब अपने परिवार के साथ मिलकर ये दीपावली मनाए तो एक परिवार के सदस्य के रूप में वो सरहद पर जाएं और उन जवानों के बीच में रहें और उनके साथ अपनी ये दिवाली मनाएं। और ये न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कारगिल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी की ये तस्वीरें हैं, कारगिल की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और कई अधिकारी भी इस दौरान सेना के उनके साथ मौजूद रहे, उनका स्वागत वहां पर किया गया है। और ऐसे में आज अपनी दिवाली वो वहां पर मनाने वाले हैं। और संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। संदीप, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी कारगिल? बिल्कुल, देखिए, हर साल की तरह हर साल दिवाली की में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे जवान जो कि हर वक्त जो सीमा की रक्षा पे लगे रहते हैं, उनके लिए कोई चीज त्योहार में वो अपने घर नहीं जा सकते, तो ऐसे में प्रधानमंत्री खुद उन तक पहुंचते हैं, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। उसी के मद्देनजर आज भी वो पहुंचे हैं, कारगिल वो पहुंचे हैं। हालांकि कारगिल सेक्टर में किस जगह जाएंगे इस बारे में अभी तक फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहां पे तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है, जहां पे वो सैनिकों से मिलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आगे का उनका कार्यक्रम होगा। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे जवान जो कि हमेशा विषम परिस्थितियों में भारतीय सीमा की सुरक्षा में लगे रहते हैं, तैनात रहते हैं, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उन तक पहुंचते हैं, उनके साथ दिवाली मनाने जाते हैं, तो उनका मनोबल अपने आप ही और ज्यादा बढ़ जाता है। देश की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते ही हैं, लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री अगर उन तक पहुंचता है, उनके साथ दिवाली मनाता है, तो अपने आप में ये एक गौरव का पल होता है। और इसी को बार बार जो है प्रधानमंत्री दोहरा रहे हैं। और आज वो कारगिल पहुंचे हैं, खुद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लद्दाख कारगिल में वो पहुंचे हैं। और कारगिल पूरी दुनिया में सिर्फ उस जंग की वजह से जाना जाता है जब पाकिस्तान ने 1999 में उस जगह पर घुसपैठ की थी, लद्दाख को कश्मीर से अलग करने की कोशिश की थी, और भारतीय सेना ने जब मुंह तोड़ जवाब देते हुए सब पाकिस्तानियों को कारगिल की चोटियों से भगाया था। तो उसके बाद से कारगिल काफी ज्यादा सुर्खियों में है और ऐसे में वहाँ पे तैनात जो सैनिक है उनको प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, दिवाली मनाने जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है उन सैनिकों के लिए जो कि उस जगह पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। जी संदीप, वही कारगिल है जहां पर मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान को दिया गया था, जब उनकी तरफ से नापाक कोशिश की गई थी। और हर बार किसी भी मोर्चे पर
भारतीय जवान हमेशा तैनात रहते हैं, सतर्क रहते हैं और किसी भी नापाक कोशिश को वो नाकामयाब कर सकते हैं। और ऐसे में इन्हीं जवानों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अपनी दिवाली वो इन्हीं के साथ मनाएंगे। कारगिल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया को पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर किस तरीके से दिवाली मनाते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 4 तस्वीरें आप देखिए। 2018 की दिवाली जवानों के बीच में रहकर उन्होंने मनाई, 2019 की भी वही तस्वीर, 2020 की भी वही तस्वीर और 2021 की भी वही तस्वीर और आज 2022 है। और अब अपनी इस दिवाली को एक बार फिर से वो जवानों के बीच ही मनाएंगे और कारगिल पहुंचेंगे। यानी कोई मौका वो ऐसा नहीं छोड़ते जब इन जवानों को ऐसा एहसास ना हो कि वो अपने परिवार के सदस्य के बीच में नहीं है। परिवार के सदस्य के रूप में ही वो वहां पर पहुंचते हैं और जवानों के साथ सरहद पर रहकर अपनी दिवाली को और ज्यादा भव्य और सुंदर और खूबसूरत मनाते हैं। जब अपने एहसास को वो उनके साथ साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करते हैं और जवानों से बातचीत करते हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और त्योहारों का मौका है, हर कोई चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ हो, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रहकर ही अपनी खुशियों को साझा करे, अपनी खुशियों को बांटे। लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सदस्य के रूप में इन जवानों से जब अपनी खुशियां साझा करते हैं तो उनका मनोबल खुद ब खुद बढ़ जाता है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं जब 2018 से 2021 तक किस तरीके से 4 साल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के बीच में रहकर ही अपनी दिवाली मनाई है। और आज एक बार फिर वो कारगिल पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन कारगिल पहुंचे, उस वक्त की ये तस्वीर है। और सेना के कई सारे जवान भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। किस तरीके से अपनी ये दिवाली जवानों के साथ मनाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए डिफेंस आप लगातार कवर करते आए हैं और जब से 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से हर बार उनकी कोशिश रहती है कि जब भी कोई खुशी का मौका हो वो जवानों के बीच पहुंचे और उनका मनोबल वहां पर बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें। देखिए, ये बहुत जरूरी है किसी प्रधानमंत्री के लिए उन सैनिकों तक पहुंचना, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री तक उनका पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं और बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए कोई भी शख्स प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता, ये सबको पता है। और ऐसे में अगर खुद प्रधानमंत्री उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो जवान है जिनको शायद उम्मीद भी ना हो कि कभी प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात भी होगी, उनके साथ जाके वो चाय पियेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा लम्हा होगा उन सैनिकों के लिए भी जो ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में वहां पे तैनात है, सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। और वहां क्योंकि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, तापमान बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाएगा और ऐसे में वो वहां पे दृढ़ता के साथ तैनात है। जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो बहुत ज्यादा मनोबल उनका बढ़ेगा, क्योंकि इस सरकार ने लगातार सैनिकों के लिए जो वहाँ की दुश्वारियां जो थी, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज की या जंग के मैदान की जो दुश्वारियां, उसको कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। चाहे वो विंटर गियर्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, ये सरकार की तरफ से उनको बहुत तेजी से मुहैया कराए जा रहे हैं। और अब सैनिकों को टेक्निकली भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत ज्यादा इक्विप्ड किया जा रहा है ताकि उन सब इलाकों में आसानी से वो अपनी ड्यूटी को निभा सके। तो प्रधानमंत्री समय समय पर इन सब चीजों की समीक्षा भी करते रहते हैं और आप वहाँ जाएंगे तो वो उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके पास हम वापस लौटेंगे, आप नजर बनाए रखें। प्रधानमंत्री का जो कारगिल का ये दौरा है और आज अपनी दिवाली वो वहां पर मनाने वाले हैं, हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, हमने हर बार देखा है किस तरीके से हर त्योहार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर आना पसंद करते हैं, उन जवानों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं और उनकी भावनाओं को जानना पसंद करते हैं, जो शायद त्योहार के मौके पर उनके अपने परिवार के पास तो नहीं जा पाए, लेकिन उनकी भावनाओं को, उनके एहसास को समझते हैं खुद एक परिवार के सदस्य के रूप में। बिल्कुल, आप ट्वीट देखिए पीएमओ इंडिया का, प्रधानमंत्री कारगिल में लैंड कर चुके हैं उन्होंने, और वो जवानों के साथ, बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। ये संबोधित करना बहादुर जवानों के साथ, ये बहुत बड़ी बात होती है। कारगिल द्रास सेक्टर हो, चाहे सियाचिन में हो, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब शपथ ली थी, तब उस साल वो सियाचिन गए थे। सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, उनके साथ दिवाली और त्योहार मनाना, ये बहुत बड़ा संदेश देता है उन जवानों को जो महीनों तक अपने परिवारों से दूर हैं, उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें 24 घंटे सजग रहना है। उनको दुर्गम घाटियां हैं उस तरफ अगर आप देखें तो बर्फीले पहाड़ हैं,
तो इन दुर्गम परिस्थितियों में सैनिकों का वहां रहना और उस बीच प्रधानमंत्री का वहां जाना उनके मनोबल को जरूर बढ़ाता है। और प्रधानमंत्री इसीलिए हर साल उन्होंने एक परंपरा ही कायम कर दी है, जो आने वाली पीढ़ियों में भी मुझे लगता है कि अनुकरण करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, अगर हर साल अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, सैनिकों के साथ बैठते हैं वहां पर। आपको गलवान की झड़प के बाद भी प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए थे और सैनिकों से सीधी बात की थी, उन्हें कमियां क्या हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं, उन परिस्थितियों में उनकी जरूरतें क्या हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि गलवान में भारत चीन के साथ आंख में आंख डाले खड़ा था हमारे सैनिक। वहां पर उनको गर्म घर दिए गए, उनको गर्म कपड़े दिए गए, उनको उस ठंडे मौसम में -20 -40 डिग्री टेम्परेचर के लिए उनको रहने के लिए, जो वहां रहने के लिए उपयुक्त चीजें मुहैया कराई गई। जो भी उनको अत्याधुनिक चीजें होती हैं, वो तमाम कपड़ों से लेकर जूते, उनको स्नो स्कूटर्स तक, तो उनको घर भी गर्म घर उनको मुहैया करा गया। तो प्रधानमंत्री का ये सीधा संदेश है कि आपको जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी करो, और सरकार आपके साथ है और पूरा देश आपके साथ है, और आप अपना मनोबल बढ़ाए रखो बस। जी अमिताभ, बिल्कुल। और सुंदर तस्वीरें भी हर बार जब भी त्योहार का ऐसा मौसम या मौका आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सरहद पर ही जाते हैं, और इस बार भी वो कारगिल पहुंचे हैं। लेकिन देखिए कितना सौम्य स्वभाव है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमिताभ, हर बार वो उन जवानों से मिलते हैं जिन्होंने शायद सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर अपनी दिवाली उनके साथ साझा करेंगे, उनके साथ मनाएंगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं, खुद ब खुद उनका मनोबल बढ़ जाता है, और वो उनसे पूछते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियों में उनको क्या क्या परेशानियां हैं। और अगली बार जब वो लौटते हैं तो उनसे ये जरूर पूछा जाता है कि क्या उनकी परेशानियां दूर हुई हैं या फिर नहीं। यानी हर जवान की वो परेशानी और परिस्थिति को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। अमिताभ, 2-3 चीजें साफ है जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई है। पहला, अगर पहले सीमा पर घुसपैठ हो रही है या पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती थी और या कोई चीनी सैनिक घुसपैठ हो जाती थी, तो बॉर्डर पे खड़ा कमांडर दिल्ली पूछता था कि आप बताएं, हमें अधिकारी, जो शीर्ष अधिकारी हैं, बताएं कि हमें आगे क्या करना है। अगर जवाबी कार्रवाई करने में हो सकता है उसे 2 दिन देर भी हो जाती थी। लेकिन अब सीमा पर बैठे कमांडरों को दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का सीधा निर्देश है, अगर पाकिस्तान एक गोला बरसाता है तो आपको दिल्ली पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आर्मी के कामकाज को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि एक कमांडर स्तर के अधिकारी भी 300 करोड़ रुपए तक की खरीद कर सकते हैं। उन्होंने पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया है आर्मी की खरीद को। उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर अगर उनकी यूनिट अगर सेक्टर में खरीद करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री खुद अगर वहां जा रहे हैं, उनके कपड़े पहनकर, अगर आर्मी के ड्रेस पहनकर आर्मी के जवानों के साथ संवाद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री का सीधा संवाद उस लाल फीताशाही को तोड़ता है जो अब तक आजादी के 70 साल तक उस मुश्किलों को दबाए हुए था, जो सीमा पर बैठा जवान जिसको फेस करता है। तो ये सीधा अगर प्रधानमंत्री संवाद कर रहा है तो जवान अपनी मुश्किलें उन्हें बता सकता है, उन्हें क्या जरूरतें हैं, उनकी मुश्किलें क्या हैं, दूर उनके घर में क्या मुश्किल है। अगर प्रधानमंत्री वहां सीधा अगर संवाद कर रहे हैं तो ये, अगर प्रधानमंत्री फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर दिल्ली पहुंचते हैं तो यहाँ की बैठकों में, रक्षा मंत्रालय के साथ कैबिनेट की बैठकों में प्रधानमंत्री खुद जानता है कि उन सैनिकों की मुश्किल क्या है। और तो अब तो मुझे लगता है कि अब हर दिवाली पर हर सेक्टर में जवान सोचता भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री हमारी तरफ दिवाली मनाने आ जाए, ताकि उनको प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिले। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत भी है कि वो हर जवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करते हैं, उसको क्या परेशानियां हैं वो पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और यही सब मौके होते हैं जब वो जवानों के बीच रहते हैं और उनका मनोबल और हौसला अफजाई करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। 2017 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के गुरेज में वो गए थे। 7 नवंबर 2018 की बात की जाए तो आईटीबीपी के जवानों के साथ उन्होंने अपनी दिवाली मनाई थी। और 27 अक्टूबर 2019 की बात की जाए तो राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के साथ उन्होंने अपनी दिवाली मनाई। 2020 में जैसलमेर वो गए थे और 2021 में राजौरी पर नौशेरा सेक्टर में उन्होंने अपनी दिवाली मनाई थी। और आज 2022 है, 2022 में भी वो अपनी दिवाली सीधे कारगिल मनाने पहुंचे हुए हैं। और कारगिल को कोई कैसे भूल सकता है। कारगिल में जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की सेना को दिया गया था, भारतीय सेना की ओर से हमारे जवान वहां पर किस तरीके से मुस्तैद थे और मुंहतोड़ जवाब और उनके जो नापाक मंसूबे थे उनको नाकामयाब होते हुए हमने खुद
किस तरीके से देखा था, उसका भव्य एहसास हुआ था। और ऐसे में उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए कारगिल की चोटियों पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो जवान हैं उनका हौसला ना टूटे, वो लगातार सरहद पर डटे रहें और उनको ऐसा एहसास ना हो। अमिताभ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ऐसे मौकों पर अक्सर कोशिश यही होती है हर किसी की, हर व्यक्ति की जो अपनी जॉब कर रहा है या फिर नौकरी पेशा है, कि अपने परिवार के साथ वो ऐसे मौकों पर मौजूद हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जानते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं जवानों की, और ऐसे में हर त्योहार पर, हर दिवाली उन्होंने जवानों के साथ ही मनाई है। बता दूं, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे तब भी वो दिवाली और ऐसे त्योहार के मौके पर कच्छ चले जाते थे। वहां बीएसएफ के जवान हो, चाहे आर्मी की कैंटोनमेंट हो, उन सब जगहों पर जाकर सेना के जवानों या बीएसएफ के जवानों के साथ वो दिवाली जरूर मनाते थे और सेनाओं के साथ सीधा संवाद करते थे। तो वो परंपरा उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कायम रखी है। और प्रधानमंत्री